तो चंदू से शेंजन बाय रोड जाने में 2000 किलोमीटर पड़ता है लगभग। भाई देखना यहाँ का ट्रेन स्टेशन तो एयरपोर्ट से भी बड़ा लग रहा है मुझे, है क्योंकि भाई बुलेट ट्रेन इतनी फास्ट है, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में हमें चंदू से शेंजन पहुँचा देगी, सोचो। चलो भाई सोहन आ जाओ, पटरिया पार करी है इंडिया में तो है, यहाँ पे ये तो ग्रिल पार पुलिस वाले आ गए भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बिजनेस क्लास यहाँ के बुलेट ट्रेन में, वो भी फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ कैसी लगती है। देख रहे हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है पेन की नोक हो आगे से। ओए होए होए भाई साहब, चाइना की बुलेट ट्रेन के बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, क्या नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस है भाई। ये देख रहे हो भाई, खातिरदारी शुरू हो गई है, अभी तो जस्ट एंटर ही हुआ है। भाई साहब ट्रेन की स्पीड इतनी तेज हो गई है, लिटरली कान बंद हो रहे हैं जैसे। तो जी गाड़ी को कर दिया सेफली पार्क होटल की पार्किंग में बेसमेंट। अगले 4 से 5 दिनों के लिए यहीं पे रहेगी। अराउंड 99 युआन हमने पे कर दिए, यानी कि इंडिया के 1200 रुपये 4 दिन की पार्किंग के। तो ठीक है भाई, बेसमेंट की पार्किंग है ना, सेफ रहेगी। अपन जा रहे हैं भाई चंदू से कहाँ पे, शेंजन, जो कि भाई काफ़ी हाईटेक सिटी है चाइना की, और वहाँ पे ना वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी है भाई। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं बुलेट ट्रेन लेके। जी हाँ भाई, गोली की स्पीड में, सब बताता हूँ डिटेल अभी चल के। बट कसम से भाई दुख बहुत हो रहा है स्कॉर्पियन को ऐसे बाय बाय बोल के हम बुलेट ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं। स्कॉर्पियन भी सोच रहे होगी हैं, धोखा दे दिया मेरे को, इंडिया से यहाँ तक लेकर आई हूँ मैं, और अब मुझे छोड़ के बुलेट ट्रेन के पीछे जा रहा है। तो रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। थोड़ा सा लेट हो रहा है, फटाफट टैक्सी बुक कर लूँ पहले, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा सब कुछ। होटल से भाई बैग वैग निकाल लेते अपने रूम से, और फिर फटाफट से निकल लेंगे। बैग वैग सब पैक है भाई। एक सूटकेस मैं ये ले जा रहा हूँ अपना, और ये मेरा बैग हो गया, ऐसे ही सोहन अपना बैग और एक और सूटकेस। तो इतना ही सामान ले जा रहे हैं, 4-5 दिन के कपड़े समझ लो आप। बाकी सारा सामान हमने गाड़ी में ही पैक करके लॉक कर दिया गाड़ी। चलो भाई चलो, फटाफट चेकआउट करें यहाँ से और निकले। पिछले 4 दिन में पहली बार रिसेप्शन पे आ रहा हूँ मैं भाई। सोहन ने ही चेक इन किया था क्योंकि गाइड ने बुक कर दिया डायरेक्ट, और पीछे के पीछे निकल जाते थे पार्किंग में डायरेक्टली, यहाँ आना ही नहीं पड़ता था। बड़ी जल्दी चेकआउट कर देते, कुछ देखते नहीं है रूम में, कुछ भी चेक नहीं करते, कहते सीधा जाओ ओके जी। तो लेट्स गो, हम भी फिर निकल लिए। ये है भाई चंदू सिटी। 2-3 व्लॉग मैंने बनाए हैं यहाँ के, आप देख लेना पहले। टैक्सी बुक कर दूँ फटाफट से। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 6 जनवरी 2024। मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत शहर चंदू में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज़्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही भाई इस ट्रिप पे भी दिखाना है। तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। लो भाई 2 सेकंड में टैक्सी बुक हो गई है। नंबर है ADT 9288। लेट्स गो। ये था भाई हमारा होटल ना, ऑरेंज होटल के नाम से, चंदू में। अच्छा होटल था, थोड़ा सा महंगा था, अराउंड 340 युआन, मतलब कि मोटा मोटा 4,500 रुपये का। अभी तक का हमारा सबसे एक्सपेंसिव होटल भी था आप कह सकते हो, पर ठीक है, आगे के होटल थोड़े बजट में रखेंगे। चाइना में भाई टेस्ला बहुत देखी है मैंने, मतलब कि भाई साहब इतनी चलती है, क्योंकि इनका ना इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो चार्जिंग स्टेशन हर जगह। अरे यार ये जाम आज ना भाई लेट करवाएगा, देखना। 11 किलोमीटर है यहाँ से ट्रेन स्टेशन, 28 मिनट का रास्ता दिखा रहा है ये जाम की वजह से। ऑलरेडी 2:05 हो गए, हमारी ट्रेन है 3:12 पे। किसी भी हालत में 2:30 बजे तक हमें पहुंचना है भाई। 2:30 से लेट हुए तो ट्रेन मिस हो जाएगी, और टिकट आप सुनोगे तो वैसे बेहोश हो जाओगे। 52,000 रुपीज़ की टिकट बुक करी है, 2 हमने भाई बुलेट ट्रेन की, बिजनेस क्लास वाली तगड़ी। तो इसलिए भाई मिस नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ना मोटा नुकसान हो जाएगा फालतू का। वैसे तो मैंने अंकल को कुछ नहीं बोला, बट अंकल भाई साहब अपनी ऐसी स्पीड में भगा रहे हैं गाड़ी जैसे कि इनकी ट्रेन छूटने वाली हो। तो लग रहा है भाई टाइम से पहुंचा देंगे। जहाँ से आज हमारी ट्रेन है ना, ये वेस्ट स्टेशन है अपना चंदू का। चंदू भाई बहुत बड़ी सिटी है, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे 3-4 अलग अलग रेलवे स्टेशन होंगे, तो इनको वही वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे नाम दे दिया होगा। और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो आपको बता ही दिया मैंने, शेंजन है। अराउंड भाई गूगल मैप पे आप देखोगे ना, तो चंदू से शेंजन बाय रोड जाने में 2000 किलोमीटर पड़ता है लगभग। और अगर आप 100 की भी एवरेज स्पीड लगाओगे, रुकते रुकाते जाओगे, तब भी भाई 24 घंटे तो लग ही जाएंगे, है ना। वो भी इतना ट्रैवल हमसे तो नहीं होता भाई, कम से कम 4-5 दिन में पहुंचते हम तो 500 किलोमीटर क्लियर करके भी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि गाड़ी को चंदू में ही छोड़ देंगे और हम जाते हैं यहाँ से बुलेट ट्रेन में, क्योंकि भाई बुलेट ट्रेन इतनी फास्ट है, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में हमें चंदू से शेंजन पहुँचा देगी, सोचो।
इंडिया में अगर कोई नॉर्मल राजधानी वगैरह भी होती 2000 किलोमीटर के लिए भाई बहुत लंबा डिस्टेंस मतलब टाइम ले लेती, बट बुलेट ट्रेन भाई केवल 8 घंटे में सुपर फास्ट स्पीड में चलाएगी और पहुंचा देगी। तो हमारे गाइड का फ़ोन है भाई, ड्राइवर को कुछ समझा रहे हैं मेरे ख्याल से, गेट वेट का कुछ। 啊，一直在三环路，我这个汽车客运站，我三环路走那个辅道上嘛，晓得不？我把定位发给你。不是的，他这个手机因为他是我也听不懂他们说话，你把那个吧，你是在那个。पता नहीं भाई, मुझे नहीं समझ रहा, तो आपको तो कहाँ से ही आएगा समझ। भाई देखना यहाँ का ट्रेन स्टेशन तो एयरपोर्ट से भी बड़ा लग रहा है मुझे, है लग्जरियस नहीं लग रहा भाई साहब। यहाँ पे भी ये भी पूरा ट्रेन स्टेशन है, ये भी पूरा ट्रेन स्टेशन है। बस पहुँच ही गए ऑलमोस्ट, हमारा गेट 844 मीटर पे है। गाइड हमारा वेट कर रहे हैं वहीं पे फटाफट से। ये है मेन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, यहीं पे ही बस हमें उतरना है और गाइड को ढूंढना है भाई। वो कहाँ खड़े हैं? ये खड़े या स्टॉप वो खड़े भाई साहब हमारे। हाउ मच? 35 भाई। फोन हमारा था ये, 35 दे दो। हेलो सूटकेस निकल जा, धूम पचक धूम। लाओ जल्दी भाई, भागना है फुल स्पीड में, टाइम 9 है। तो गेट नहीं मिल रहा भाई, यहीं से कूदना पड़ेगा। चलो भाई सोहन आ जाओ, पटरिया पार करी है इंडिया में तो है, यहाँ पे ये तो ग्रिल पार। पुलिस वाले आ गए भाई। भाई साहब भीड़ तो लग रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, है ना, काफ़ी बड़ा भी है ना रेलवे स्टेशन, अलग अलग शहरों के लिए जाती है। यहाँ से बीजिंग की भी चलती है, शंघाई की भी है और शियान की चलती है। एंड हम जा रहे हैं भाई अपना शेंजन, वहाँ की चलती है, गंजाऊ की भी चलती है। तो बहुत सारी कनेक्टिविटी है इस वाले रेलवे स्टेशन से, इसलिए भीड़ भड़क्का भी काफ़ी मिलेगा भाई। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बिजनेस क्लास यहाँ के बुलेट ट्रेन में, वो भी इकोनॉमी वाली भी मैं ले सकता था, बट आते वक्त इकोनॉमी लेंगे, जाते वक्त एक बार तो बनता है भैया, चाइना आए और यहाँ की बुलेट ट्रेन में बिजनेस क्लास ट्रैवल नहीं किया तो फिर तो समझ रहे हो ना, लाइफ अधूरी सी है। भले ही महंगी है टिकट, बट कोई नहीं भाई, कमा लेंगे हैं, एक बार एक्सपीरियंस लेना बनता है। मतलब लिटरली भाई देखना, स्टेशन बाहर से ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट हो, देखना पूरी वो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी है टाइम को लेके। कौन सी ट्रेन है हमारी मुझे तो पता नहीं, हमारे गाइड ने ही बुक करी है, तो टिकट विकेट सब कुछ इनके पास ही है भाई, मेरे पास नहीं है। बट सीरियसली मैन, एक नंबर स्टेशन पूरा, गजब यार। अभी तो अंदर हम पहुँचे भी नहीं। ये वाली है भाई नॉर्मल लोगों के लिए जो इकोनॉमी क्लास बुक करते हैं, बट हम हैं आज बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, तो हमारे लिए अलग गेट है, VIP ट्रीटमेंट। तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो बिजनेस क्लास वाले में। देखो भाई ये है बिजनेस क्लास प्रायोरिटी चैनल, तो यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी और जल्दी जल्दी हमें ना सीधा प्लेटफॉर्म पे भेज देंगे। ये रे पासपोर्ट दो इसमें से, जल्दी पूरा एयरपोर्ट की तरह चेक होता है भाई यहाँ पे, देख रहे हो, और मशीन में जाएगा बैग वैग सब कुछ। तो भाई गाइड हमारे यहीं तक रहेंगे क्योंकि अंदर इनके पास टिकट नहीं है। ओके, सो सी यू आफ्टर 4-5 डेज। ओके यस ओके, लेट्स गो। बैग जा रहे हैं मशीन में जी, सिक्योरिटी चेक के लिए, लेट्स गो। चलो तो भाई बिजनेस क्लास वालों के लिए प्रॉपर ये जो आप लड़की देख रहे हो ना, हमें लेकर जाएगी वेटिंग रूम तक, वहाँ पे कुकीज़ वगैरह मिलेंगी खाने के लिए फ्री में। देन यही लड़की हमें ट्रेन तक भी ले जाएगी, जो हमारी सीट वीट है ना, और टिकट की भी ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट हमने दिखाया अपना और डायरेक्टली इनको पता चल गया कि कौन सी सीट है अपनी, तो डायरेक्टली हमें ले जाएंगे। भाई क्या यार, ये ट्रेन स्टेशन है बताओ, देखना भाई लिटरली एयरपोर्ट से भी बड़ा लग रहा है ये, है दिल्ली एयरपोर्ट है ना, अंदर जो अपना टिकट वाला जोन है जहाँ से बोर्डिंग पास मिलता है, उससे भी बड़ा टर्मिनल है ये। कितना भाई, सारे वॉशरूम वगैरह, और अंदर ही देखो भाई स्टोर्स वगैरह ही बने हुए हैं, इस तरह की सीटें लगी हुई है लोगों के बैठने के लिए, मस्त एकदम, है ना। सोचो भाई ट्रेन कैसी होएगी जब स्टेशन इतना तगड़ा है, गजब है यार। चाइना में ना अलग ही लेवल की चीज़ें कर रखी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मामले में चाइना भाई बहुत क्रेजी नेक्स्ट लेवल हो रखा है। देखो ये नॉर्मल लोगों के लिए एंट्रेंस है, लाइन में लगना पड़ता है, अपना तो भाई झट से हो गया क्योंकि हम ही दो थे, मतलब सोहन और मैं, तो लिटरली 5 मिनट लगे और अपनी एंट्री भी हो गई। यहाँ भी ये देखो पूरी स्क्रीन लगी हुई है, कौन सी ट्रेन कितने प्लेटफॉर्म पे कब आएगी। प्लेटफॉर्म मतलब स्टेट लिखा हुआ है शायद से, पता नहीं, टर्मिनल, हाँ टर्मिनल लिखा है ना वो रहा। कसम से भाई बहुत बड़ा, मतलब लिटरली बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और ये तो अभी एक पार्ट है, ऐसी पूरे चंदू में पता नहीं कितने रेलवे स्टेशन है भाई। एंड ये आ गया अपना बिजनेस क्लास लाउंज, तो ये अपने को फ्री एक्सेस है यहाँ पे, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हम उठा के अपना खा सकते हैं, मज़ेदार, देख रहे हो। लेट्स गो भाई, आराम से बैठते हैं, थोड़ा आराम फरमाते हैं, 10-15 मिनट ही अपने पास, ज़्यादा नहीं है, फिर 10-15 मिनट बाद ये हमें ले जाएंगे।
थैंक यू। चलो जी, यहाँ पे देख लो भाई, कुछ इस तरह का है बिजनेस क्लास लाउंज। मस्त ऐसे सोफा लगे हैं। क्या है यहाँ पे खाने के लिए? हैं कहाँ पे है खाने का? अच्छा लेकर आएंगे क्या? वो पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट मांग रहे भाई यहाँ पे फिर से, ये शायद से वो बोर्डिंग के लिए। ग्रुप वीजा तो नहीं मांगा हमारा, सिर्फ पासपोर्ट ही मांगा है यहाँ पे खाली। सही है भाई, अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, मस्त एकदम। पावर बैंक वाली मशीन देखोगे भाई यहाँ पे भी है, और इस तरह का ये स्कैनर सा लगा हुआ है भाई, इससे स्कैन तो करा है। दिखाना क्या ये क्या है भाई? चाइनीज़ में आ रहा है, इंग्लिश में नहीं आ रहा कहीं भी। टाइम ऑलरेडी भाई 2:51 हो गए हैं दोपहर के, और जैसे कि मैंने बताया था 3:12 पे हमारी ट्रेन है। 8 घंटे लेगी, रात को 11 बज के कुछ मिनट पे पहुंचा भी देगी शेंजन। और भाई चाइना की ट्रेन जो है ना, वो टाइम की बिल्कुल पंक्चुअल है, आप समझ रहे हो? मतलब अगर 3:12 पे चलनी है तो 3:12 पे एग्जैक्ट आ भी जाएगी और चल भी लेगी यहाँ से, और जितने बजे पहुंचनी है पहुंच भी जाएगी टाइम से भाई। तो चाइना की जो ट्रेन का नेटवर्क है ना, वो वर्ल्ड में भाई काफ़ी फेमस और टॉप पे आता है बिल्कुल। और जबकि इनके जो एयरपोर्ट्स है ना, वो काफ़ी बदनाम है भाई, मतलब फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। इसलिए चाइना के जितने भी लोग हैं ना, वो फ़्लाइट्स की जगह ट्रेन्स को प्रेफर करते हैं ज़्यादा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे बिजनेस क्लास हो। तो भाई जितनी भी आपको ड्रिंक्स दिख रही है ना, कुछ भी ले सकते हैं हम इसमें से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी मर्जी हो भी, 1-2 भी नहीं। एंड यहाँ पे भाई ये कुकीज़ वगैरह लगे हुए हैं, इसमें से देखते हैं कुछ लेते हैं भाई। अपना प्लेट कहाँ पे है भाई? बोरी, अरे यार ये तो गंदी हो रही है, नीचे वाली ले लेता हूँ। प्लेट तो क्या, ट्रे ही है भाई, ये भर लेते हैं इसमें 10-15 चीज़ें अच्छी अच्छी, अपना ट्रेन में बैठ के खाते रहेंगे। क्या क्या है भाई? ये चाय वाय है, कॉफ़ी है, ये पाव मिल रहा है भाई, ये सही है, 2 ले लेते हैं। और हेलो, ओके डायरेक्टली, ओके है, ओके। तो इन्होंने भाई मेरे लिए पैक ही करवा दिया। चलो भाई चलो, पैक ही करवा दिया उन्होंने, क्योंकि लेट हो रहे हैं ना, ट्रेन बोर्ड करनी है। एंड पासपोर्ट दे दिए? अच्छा चलो। ये देखो भाई, पूरी थैली बना दी इन्होंने कुकीज़ की, इसमें सब कुछ भर दिया, 1-1 2-2। मैं तो प्लेट निकाल के भरने लगा था, पर इन्होंने पहले ही भर के रेडी कर दिया। वो ये आधा 1 घंटा पहले आ जाते हैं ना भाई, तो अच्छे से बैठ के खा सकते थे वहाँ पे जितनी मर्जी देर, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब कट टू कट टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। दिस इज द ट्रेन। तो ये है भाई अपनी ट्रेन, आ जाओ फटाफट। ये लिखा है देखो भाई, चोंगडुंग से शेंजिंग बे, G2941 है ट्रेन का नाम, फॉर बिजनेस क्लास। हाउ मैनी कंपार्टमेंट? लाइक 1, 2 और 3? 4 कंपार्टमेंट्स, ओके। 4 कंपार्टमेंट है भाई बिजनेस क्लास के ना इस ट्रेन में। मतलब भाई फ्लाइट में भी इतनी सर्विस नहीं मिलती, समझ रहे हो, इस टाइप की कि आपको कोई स्पेशली डब्बे तक छोड़ने आ रहा है, बताओ। सही है भाई। ट्रेन देख लो भाई कैसी है, मस्त एकदम से है। बुलेट ट्रेन है ये चाइना की भाई, गजब की। पहली बार देख रहा हूँ मैं तो कोई बुलेट ट्रेन। जापान में भी है, चलती है काफ़ी, बट मैं गया नहीं जापान कभी, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ही भाई, ये तो आगे की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब फ्रंट पहला ही डब्बा है बिजनेस क्लास का अपना। तो भाई जल्दी जल्दी देख लो, टाइम नहीं है, 10 मिनट में निकलने वाली है। फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ कैसी लगती है, देख रहे हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है पेन की नोक हो आगे से। ओए होए होए भाई, गजब यार गजब, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल बना रखी है। चलो चलो जल्दी चलो, बंद ना हो जाए कहीं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कौन सा है अपना? ओ भाई साहब कंपार्टमेंट है। चलो, ये टीटी भाई साहब है शायद से, लगेज वगेज में हेल्प कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ये है भाई अपना कंपार्टमेंट। ओ क्रेजी, दिस इज आवर सीट। ओके, अभी एक बार अच्छे से टूर दूंगा, जरा मैं देख लूँ पहले भाई, क्योंकि बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस है ना, तो अच्छे से मैं देख के फिर आपको दिखाऊंगा सब चीज़ें। भाई साहब चाइना की बुलेट ट्रेन के बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ, क्या नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस है भाई ये। और टोटल ना इस कंपार्टमेंट में 5 सीटें लगी हुई है, 1 2 ये मेरी और सोहन की है, देखो इस तरह का है। तो वो 2 हमारी है साथ साथ, एक अलग से है तीसरी विंडो के वहाँ, चौथी एरी, 5वीं एरी। बट हमारे कंपार्टमेंट में अभी तक तो कोई नहीं आया। और मुझे नहीं पता ये ट्रेन भाई बीच में रुकती है या डायरेक्ट ही सीधा शेंजन रुकेगी। अगर बीच में रुकी तो शायद हो सकता है नेक्स्ट आने वाले स्टेशन में कोई ना कोई आ जाए हमारे कंपार्टमेंट में। बट भाई ये लिटरली पूरा कंपार्टमेंट हमें मिल गया, देख रहे हो भाई साहब, क्रेजी लेवल। तो चलो आपको सीट का टूर दिखाता हूँ यहाँ पे मैं फटाफट से। एक देखो पहले इन्होंने ये लाइट्स ही दे रखी है भाई रीडिंग वीडिंग के लिए अपना। हेडरेस्ट काफ़ी सही है, सीट्स थोड़ी सी गंदी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है पुरानी पुरानी सी है ना, तो यूज़ ज़्यादा हो रखी है ये कह सकते हैं। लो भाई पैसेंजर आ गए हैं बाकी के, 3 लड़कियां हैं, तीनों की तीनों है भाई सोहन। प्रॉपर भाई जो रिक्लाइनर है ना वही है, इसमें आप देख सकते हो सारे बटन्स हैं। अब ये टीटी भाई साहब आए कुछ बोल रहे हैं।
देखते हैं क्या है, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो भाई बुलेट ट्रेन जा रही है, देखो इसकी भी आप शेप देख सकते हो, सेम है एग्जैक्ट पीछे से। यार लगती तो तगड़ी है, जब भी तो स्पीड में भगती है इतना। इसकी शेप ही ऐसे बनाई गई है कि जू जू करके निकल सके। अभी देखो भाई साहब ये टॉर्च लेके पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं डब्बों में ना, हर डब्बों में मार मार के देख रहे हैं। और अभी ये टीटी भाई साहब कुछ तो डाल गए हैं इसमें, शायद चप्पल होगी एक पहनने के लिए। तो ये भाई सीट पूरी रिक्लाइन हो जाती है, ये फुट स्टेप आ जाता है, फिर ऐसे बेड सा बन जाएगा तो हम लेट सकते हैं आराम से। यार मुझे तो लगा था कि हम दो ही होंगे, खाली मस्त खाली कैबिन होगा, आराम से मस्ती करते जाएंगे, बट तीनों सीटें भरी गई अब, मतलब पाँचों ही भर गए अब तो टोटल। भाई ये जो आप गेट देख रहे हो ना, यहाँ लिखा हुआ है स्टाफ ओनली, ये एक्चुअल में भाई ड्राइवर का वो है, मतलब जो चलाते हैं ट्रेन को। तो अभी अभी वो अंदर गए हैं, पूरा ऐसे इंजन का वो दिख रहा था अंदर से, कंपार्टमेंट नहीं होता जो, मतलब पैनल जो होता है। तो भाई यहाँ पे लिखा तो है वाईफाई है ट्रेन के अंदर, और पुलिस स्टेशन का नंबर भी है। चलने वाली है भाई बस 5-7 मिनट में, तो वाईफाई कनेक्ट करके देखते हैं भाई स्पीड वीड आएगी कि नहीं आएगी। क्या है ये, समझ ही ना आ रहा मेरे को तो कुछ चाइनीज़ में है पूरा। करना है इसको भाई ट्रांसलेट, कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं। यस 车票看一下，护照。 व्हाट This यस पासपोर्ट, yes yes。 पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट दे दो भाई। एंजॉय एक्सक्लूसिव वाईफाई सर्विस, ऐप करनी पड़ेगी डाउनलोड शायद इसके लिए। तो अपने इस फ़ोन में मुझे लग तो नहीं रहा ऐप डाउनलोड होगी, क्योंकि इंडिया की आईडी है ना इसमें, अवेलेबल ही नहीं होगी ऐप, देख लेना। नहीं चल रहा भाई ना, ये टीटी भाई साहब आए, इनसे पूछते हैं वाईफाई का। डू यू नो हाउ टू कनेक्ट वाईफाई? WiFi 没有。 नो ओके ओके या नहीं है भाई, वाईफाई मना कर रही है। तो अब हमारी सिम भी काम नहीं कर रही है ढंग से, तो इंटरनेट का दिक्कत रहेगा भाई। 8 घंटे कैसे एडिटिंग कर लेंगे लैपटॉप निकाल के, और क्या यही ऑप्शन है। लो जी लो भाई, फाइनली ट्रेन जो है चल पड़ी है। अभी तो स्पीड नॉर्मल है, जब भी प्लेटफॉर्म से निकल रही है ना एकदम से भाई स्पीड पकड़ेगी जब, होए मेरे ख्याल से ये वाली जो ट्रेन है अराउंड 300 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड है। ये जो स्क्रीन लग रही है ना इसमें भाई दिखाता रहेगा कितनी स्पीड है अभी थोड़ी देर में, तब मैं आपको दिखाऊंगा। बट 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी भाई बहुत तेज़ होती है। सोचो ना आप खुद ही 2000 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर रही है ट्रेन, भाई मायने रखती है ये बात है। भाई साहब इन्होंने हीटर चला रखा है, काफ़ी गर्मी सी लग रही है घुटन टाइप की। और अभी चले हुए 5 मिनट हुए है ट्रेन को, स्पीड भी पकड़ लिया आप देख रहे हो अब धीरे धीरे। एंड ये कुछ डब्बे देकर गए हैं, ये तो वेट टॉवल है एक एक दोनों को। और इस डब्बे में देखते हैं भाई क्या, जो अनबॉक्सिंग करे। लिखा तो हुआ है यहाँ पे स्नैक बॉक्स, पर है क्या स्नैक्स में वो नहीं पता देख कर। तो ये देखो भाई टॉफी गोलियां है, टी कुकी, ओट चॉकलेट, वो मसाले वाले मटर के दाने, ये है भाई काजू। तो काइंड ऑफ स्नैक्स आए हैं अपने थोड़े बहुत की रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो मुझे लग रहा है ये कुछ मील भी देंगे उस हिसाब से, अगर 8 घंटे की ट्रेन है ना। बट अपना इंडिया जैसा खाना नहीं मिलेगा, काश राजमा चावल कड़ी चावल ऐसा कुछ दे देते ना ये। अब ये क्या देंगे क्या नहीं, वेज होगा नॉन वेज वो भी नहीं पता, आएगा तो आपको दिखा दूंगा। तो भाई ये भी सर्व करने आ गए हैं, पानी की बोतलें दे दी है, साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है। तो पूछ रहे हैं कौन सी लेनी है, मैंने कहा कोक ही दे दो भाई, दूसरी स्प्राइट है क्योंकि। तो देख लो भाई खातिरदारी शुरू हो गई, अभी तो जस्ट एंटर ही हुआ है। और मेरे ख्याल से ये सर्विस सिर्फ भाई बिजनेस क्लास में ही होगी, या फर्स्ट क्लास में भी हो सकती है, क्योंकि हमसे पिछले वाला डब्बा फर्स्ट क्लास का है, उसका भी टूर दूंगा आपको। तुम नहीं ले रहे? भाई साहब 6:30 बज गए हैं, लास्ट 3 घंटे से ऐसी तगड़ी नींद में गए हूँ ना, आसपास मुझे होश ही नहीं है भाई क्या हो रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। तो सीट को खोला पूरा, मैंने सोचा भाई थोड़ी देर के लिए झपकी मारूंगा 10-15 मिनट के लिए, और उठ के देख रहा हूँ तो 6:30 बज रहे हैं शाम के। तो जितने भी लोग थे, मतलब वो लड़कियां थी, तो सब के सब भाई उतर गए हैं किसी स्टेशन पे। कब उतरे थे? पहले ही उतर गए थे वो, 1 घंटा पहले उतर गए थे भाई। तो अब वापस से पूरा कैबिन जो है वो हमारे पास हो गया है मस्त। यहाँ पे WWF करेंगे, आ जाओ भाई सोहन, कम ऑन। छोड़ो चलो, मैं आपको फटाफट से भाई सीट्स के ना कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो भाई देखो इस तरह की बिजनेस क्लास की सीट है पूरी की पूरी। ये हेडरेस्ट लगा हुआ है भाई, कंफर्टेबल सीट है, थोड़ी सी पुरानी है जैसे कि मैंने बताया, गंदी सी हो रही है। ये भाई इसका पूरा का पूरा पैनल है, ये जो आप देख रहे हो, इसको जैसे आप दबाओगे ना तो अटेंडेंट आ जाएगा, उससे आप कुछ भी मांग सकते हो। ये आप हटाओगे तो इस तरह से भाई इसमें ट्रे निकल जाती है खाने के लिए। ये देखो भाई जैसे वो ये, तो आप इसको भी खोल सकते हो फिर कुछ इस तरह से, और इस पे जो भी रखना लैपटॉप वगैरह। ये देखो जैसे इसको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो ये कब से लैपटॉप, मुझे पता था कब से लैपटॉप यहाँ रखे, मेरा हाथ ऐसे किया ये खुल गया। तो इसको निकालो ना, इस पे रखो लैपटॉप बढ़िया से। सही नहीं। चलो खाना खाना और लैपटॉप यूज़ करना वो सब आप इसमें कर सकते हो भाई। बाकी ये रीडिंग लैंप है, यहीं से बटन है इसका, इस तरह से देखो भाई कहीं पे भी आप रीडिंग कर सकते हो जब अंधेरा हो जाए पूरा। अब ये पैनल देखो भाई, इसमें 3 तरह के मोड है। सिंपल, ये तो सिटिंग पोजीशन है जो अभी इस वक्त सेट है। अब जैसे ही मैं ये दबाऊंगा ना भाई, ये देखना
ये पूरी की पूरी ना ऐसे थोड़ा सा रिक्लाइन वाली पोजीशन में आ जाएगी। मतलब रिक्लाइन कैसे, हल्का सा रिक्लाइन हो जाएगा और पैर का ये खुल जाएगा। ये देखो भाई, अभी है स्लो, पता नहीं क्यों, पता या तो जाम हो रखा है ये, पर काफ़ी स्लो हो रहा है। थोड़ा तेज़ होना चाहिए था। जब मैं विस्तारा की उससे फ़्लाइट से आया था ना वहाँ यूके से, तो उसमें तो भाई तेज़ था काफ़ी जल्दी। अभी देखो इतनी पोजीशन में सेट हो जाता है ये इसी हिसाब। तो इस तरह से आपको अगर बैठना है रिक्लाइन होके तो ये वाली पोजीशन आपके लिए है। अब ये तीसरे वाला मोड है भाई बिल्कुल ही लेटाने के लिए। तो देखो जैसे ही मैं इसको दबा दूंगा, अब देखना भाई, जैसे मैं सो रहा था ना पहले भाई, ये बिल्कुल वैसे ही फ्लैट हो जाएगा। मतलब स्लीपिंग पोजीशन है एक तरह से आप समझ लो। और भाई सही है, मेरी 5 फुट 10 इंच हाइट है। और ये देखो देखो अटक नहीं रहे भाई पैर, पूरे ऐसे मस्त फैला के मैं लेटा हुआ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा देखो एक बटन यहाँ भी दे रखा है भाई, जैसे इसको करूँगा ये लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। ये 2 लाइटें हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ये भाई विंडो कर्टेन है, इस तरह से उठा के आप बाहर का देख सकते हो। अब तो अंधेरा हो गया भाई, जैसे कि मैंने बताया 6:30 बज रहे हैं, वरना इसको आप नीचे कर दो। ये पूरा का पूरा भाई सामान रखने के लिए काफ़ी लंबा सा बना हुआ है। आगे अपना एक बोतल होल्डर है, कप होल्डर है। उसी के जस्ट नीचे भाई ये है सामान वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा। सीट के आगे बुक होल्डर है अपना, यहाँ मैगजीन वगैरह रखी हुई है। अरे मैं ये बता रहा था पहले ही, ये बीच में छोड़ दिया। बाकी ये भाई रिक्लाइनिंग के पोजीशन है। जैसे ये तो 3 मोड थे ना, अब आपको अगर खुद से अपने अकॉर्डिंग रिक्लाइन कम ज़्यादा करना है तो वो सारे पोजीशन आप इनसे कर सकते हो। बाकी हर एक सीट में भाई इस तरह के सॉकेट लगे हुए, अपने इंडियन स्विच भी लग जाते हैं इसमें, किसी भी कंट्री का वो लग जाता है आराम से मस्त। तो चार्जिंग वार्जिंग करो बढ़िया। एक ये कोट होल्डर दे रखा है इस तरह से, तो गर्मी लग रही थी, मैंने तो अपनी जैकेट निकाल के यहाँ लटका दी मस्त एकदम। बाकी भाई हर सीट के ऊपर इस तरह का स्पीकर और एक छोटी सी डिस्प्ले लगी हुई है, जिसमें भाई सीट का नंबर है। जैसे ये वाली जो है 1A है, मेरी वाली 2A है, फिर ऐसे 2C है, ये 2F है और ये 1F है। फ्रंट साइड में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ड्राइवर का कैबिन है, तो लिखा हुआ है स्टाफ ओनली, भाई हम नहीं जा सकते। और एक स्क्रीन इधर लगी हुई है टेलीविजन की, और एक उधर लगी है। अच्छा वाईफाई काम नहीं करता, हमने पूछ लिया था भाई, तो नो वाईफाई। सॉकेट सही है लेकिन देखो चार्ज कर रहा है अच्छे से, अपना कोई भी डिवाइस हम कर सकते हैं चार्ज। एक इन्होंने भाई मोटा सा पिलो दे रखा है, और एक ये इन्होंने चप्पल भी दी है। नीचे फ्लोरिंग में भाई पूरा कारपेट बिछा रखा है। टेम्परेचर जैसे कि मैंने बताया भाई, इतनी गर्मी करती थी तो मेरा तो अजीब सा हो गया था, मैंने जैकेट वैकेट सब उतार दी, जबकि बाहर ठंड है। अब जैसे फ्रंट साइड में 2 टीवी थे, उसी तरह से भाई बैक साइड में भी 2 टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई है, और ये विंडो ब्रेकर है अगर कुछ इमरजेंसी होती है। बाकी ये नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आ रहा है वो आपको लिखाता रहेगा, सब कुछ इंग्लिश में भाई। जैसे जाऊं किंग डोंग अगला स्टेशन आ रहा है। कैबिन के अंदर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है भाई। लाइटिंग प्रॉपर है पूरे कैबिन में। अभी तो मैंने उधर की लाइट्स ऑन नहीं कर रखी, पर जगमगा रहा है ना वीडियो के लिए, मतलब हमारे लिए ही बनाया गया है इसको कि व्लॉग करे अगर कोई अनमोल इंडिया से आके, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही बात है। बैग वैग के लिए आपके लिए यहाँ पे भी जगह बनी हुई है। ऊपर कोई कंपार्टमेंट नहीं है बैग्स के लिए, बट सीट के पीछे आपको अच्छे खासे सूटकेस रखने की जगह दे रखी है। देखो तो हमने सारा सामान अपना यहीं पटक दिया, जैसे ये वाले भाई सब यहाँ रख सकते हैं, तो काफ़ी इनफ जगह है। फिर ये इमरजेंसी के केस में भाई इंडिकेटर है कि रन, वेट या स्पीक जो भी है आपका। अच्छा ये डोर जो है भाई ऑटोमेटिक है, सिंपली हमें भाई इस तरह से टैप करना है, ऑटोमेटिकली खुल गया है। आओ आपको और बाहर दिखाता हूँ कंपार्टमेंट से। सबसे पहले ये इनकी कुछ स्टोरेज बनी हुई है भाई, इधर की तरफ भी इनकी स्टोरेज बनी हुई है जो ये यूज़ करते होंगे। ये टॉयलेट का कंट्रोल कैबिन है, बिजली का सामान है तो हमें नहीं जाना। अच्छा यहाँ पे देखो भाई वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, आप यहाँ से गर्म पानी ठंडा पानी दोनों भर सकते हो। जैसे कि ये हीटिंग वाला है, नहीं ये ठंडे वाला होगा। ये फर्स्ट प्रेस द रेड बटन टू अनलॉक, देन प्रेस द ग्रीन बटन टू गेट वाटर। अच्छा ठीक है, लाल बटन से अनलॉक होएगा। ये गिलास यहाँ दे रखे हैं, ये देखो भाई पहले अनलॉक करा फिर ग्रीन वाटर। अच्छा ये देखो भाई ये आ गया अपना पानी। गर्म है क्या? अरे भाई साहब उबलता पानी है, लो पी लो फटाफट से, गटक लो, मुझे तो पसंद ही नहीं गर्म पानी। इसके अलावा एक भाई बड़ी सी यहाँ पे वॉश बेसिन लगी हुई है, ये देखो, और पूरा मिरर लगा हुआ है। लाइटें शाइटें मैं बता रहा हूँ ना भाई, हमारे लिए डिज़ाइन किया गया है इसको प्रॉपर, की व्लॉगिंग करने आएंगे तो लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। अपना देख रहे हो सब कुछ, कंगा वंगा इन्होंने भाई सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे पानी आ रहा है ना, पानी कैसे है, हाँ आ रहा है भाई पानी आ रहा है। इसके अलावा एक भाई पावर सॉकेट यहाँ भी दे रखा है, कुछ चार्ज वार्ज करना हो, और नीचे डस्टबिन है। ये है जी हमारे बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट का वॉशरूम, जो मेरे को तो उम्मीद है भाई अच्छा खासा होना चाहिए, साफ सुथरा, क्योंकि दूसरे कस्टमर मतलब दूसरे पैसेंजर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो इस कैबिन में बिजनेस क्लास के लोग बैठे हैं उनके लिए है। तो लेट्स सी भाई, अगर कोई अंदर है तो लाल दिखाएगा ऑक्यूपाइड, पर अभी ग्रीन है मतलब खाली है। खुल जा सिम। ओह छोटा ही है यार वॉशरूम तो, ये देखो
मुझे लगा था बड़ा होगा अच्छा खासा, पर वेस्टर्न वाला लगा हुआ है, ये बढ़िया है। जेट स्प्रे नहीं है यहाँ पे, और अंदर वो लगा हुआ है। बदबू आ रही है बढ़िया यार, है बंद कर दो। अच्छी है बिजनेस क्लास, लेकिन फिर भी बदबू काफी आ रही है। अब जिस तरह से हमारा बिजनेस क्लास का कैबिन है भाई, उसी तरह से ये जो है फर्स्ट क्लास का कैबिन है। तो आपको फर्स्ट क्लास भी दिखाता हूँ अगर आप टिकट बुक करते हो, क्योंकि प्राइस का ना भाई बहुत मेजर डिफरेंस है। जो बिजनेस क्लास की टिकट हमने ली है वो है भाई 2200 युआन की एक टिकट, और जो फर्स्ट क्लास है बिजनेस क्लास से एक स्टेप नीचे, वो है सिर्फ 1300 की। यानी मोटा मोटा भाई 10 से 11,000 इंडियन रुपीस का फर्क है। जैसे ये हमें अगर पड़ी है 25,000 रुपए की एक टिकट, तो वो है भाई मोटा मोटा 12-13,000 रुपए की टिकट। तो दिखाता हूँ चलो आपको वो भी क्या फर्क है उसमें। खुल जा सिम सिम बूम बाम। यार मुझे लगा लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक बार फिर भी चलो दिखा देता हूँ। अरे ये है भाई देखो, पर ये भी मेरे को तो बिजनेस क्लास लग रही है। हाँ बिजनेस ही है भाई, ये भी बिजनेस थी सॉरी, पर इसमें ज्यादा थी भाई। पूछता हूँ किसी से। हाँ ये है भाई देखो फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में क्या आपके दो सीट के ऐसे बने हुए पेयर, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, बट इसमें वो नहीं है भाई कि पूरी रिक्लाइन हो जाएगी, समझ रहे हो। हालांकि सॉकेट इन्होंने भी दे रखे हैं यहाँ पे देखो, चार्ज वार्ज करने के और यूएसबी वाले, और सीट्स भी लग तो कंफर्टेबल सी रही है, मतलब कुशन वुशन है प्रॉपर, बट ये ऐसे रिक्लाइन नहीं होएगी, तो आप सो नहीं पाओगे इसमें फर्स्ट क्लास में। बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है भाई। पर ये फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट देखो कितना बड़ा है, वो एंड तक है भाई, है ना। और ऊपर इसमें क्या है, सामान रखने की भी जगह दे रखी है। हमारे वाले में तो नीचे इतनी जगह थी तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाकी टीवी स्क्रीन वगैरह यहाँ भी लगी हुई है, खाना वाना खा रहे हैं सब। पूरा का पूरा वॉशरूम वगैरह इनके अलग है यहाँ पे, पर वो साइज़ छोटा ही है वॉशरूम का, मुझे थोड़ा लगा था बड़ा होगा। ये भी इसी तरह से भाई पूरी की पूरी फर्स्ट क्लास है। तो ट्रेन तो काफ़ी लंबी है भाई। फर्स्ट क्लास के बाद फिर इकोनॉमी भी आएगी। इकोनॉमी और सस्ती है काफ़ी। इकोनॉमी की तो भाई अराउंड 800 युआन की थी एक टिकट, मोटा मोटा 10,000 रुपये की। तो 10,000 इकोनॉमी, 13-14,000 फर्स्ट क्लास, और 22 से 25,000 के बीच में फिर अपनी बिजनेस क्लास जो है, मतलब सबसे टॉप। बिजनेस क्लास से ऊपर कोई नहीं है। ये भी भाई बिजनेस क्लास ही है पूरी, बस समझ लो कि बड़ा कंपार्टमेंट है थोड़ा, इसमें सीट्स ज़्यादा है। तो अच्छा है भाई, अपने को ना आगे आगे मिली है ना बिल्कुल, तो उसमें तो अपना ही प्राइवेट कैबिन हो गया एक तरह से, समझ लो। बड़े मज़ेदार, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। ये देखो भाई सिर्फ 5 सीटें हैं जिसमें कोई नहीं बैठा हुआ। खाना वाना भी दे रहे हैं ना, ये तो ऑर्डर आप कर सकते हो भाई, बट इनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, और पता नहीं मेन्यू में क्या होगा उल्टा सीधा फालतू में, फिर तो खा नहीं रहे। अब मेरे को भूख तो बहुत तेज़ लग रही है, बट क्या करे भाई, कुछ है ही नहीं चाह रहा। चलो भाई अपनी सीट को वापस से मैंने नॉर्मल पोजीशन में ले आया, क्योंकि काम वाम करते हैं, बहुत देर सो लिए, नींद पूरी होगी। और मैं सोच रहा हूँ इसमें लिख के ना इन्हें पूछूं कि कुछ वेजिटेरियन अगर है इनके पास। लो जी, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ चाइनीज़ में। और सिंपल क्या करना है, अब हमें ये बटन दबाना है, ताकि जो अटेंडेंट है, देखो ग्रीन लाइट हो गई ना। अब देखते कितने सेकंड में आते। 1 2 3 4 5 6 7 आ भी गए भाई। लो इनको दिखा देते हैं भाई। नो ओके ओके, नहीं है भाई इनके पास वेजिटेरियन। तो अभी कुछ तो लिख के दिखा रहे हैं भाई चाइनीज़ में, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मेरे को लगा ही था भाई वेजिटेरियन ऑप्शंस होंगे नहीं इनके पास, मतलब समझ रहे हो ना किस टाइप का, इसलिए खाने का मेरे को नहीं लगता बनेगी बात अपनी कुछ। या तो कोई स्टेशन आएगा वहाँ पे देखे, पर स्टेशन में पता नहीं कितनी देर रुकेगी नहीं रुकेगी गाड़ी, तो वो भी रिस्क है। यहाँ पे तो गया ना ऑटोमेटिक दरवाजे है, जैसी चलने लगती है बंद हो जाते हैं, फिर खुलेंगे भी नहीं, पता चले मैं बाहर कुछ खाने के लिए ढूंढने गया हूँ और ट्रेन बंद होके आगे निकल जाए, तो वो रिस्क भी नहीं लेना भाई। बस ये जो स्नैक बॉक्स दिया था भाई, इसी में था वो मूंगफली वगैरह 2-4 पैकेट, अपना वो खा लिए। और इसके अलावा बस पानी है, और हमें जो उन्होंने किट दी थी वहाँ पे बना के वो है खाने का। भाई साहब ट्रेन की स्पीड इतनी तेज हो गई है, लिटरली कान बंद हो रहे हैं, जैसे वो लिफ्ट में नहीं जब एकदम से तेज से जाते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल कान में प्रेशर सा बन गया। और यार यहाँ पे तो स्क्रीन पे लिखा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, अपना वो स्पीड लिमिट का कुछ, स्पीड का सॉरी, मुझे लगा था यहाँ स्पीड लिखी आएगी, आपको दिखाऊंगा 300 पे चल रही है, कितने पे चल रही है। गूगल पे देख रहा हूँ कुछ वेबसाइट्स पे, तो उसमें भी चेक नहीं हो पा रहा भाई कि मेरी स्पीड कितनी है। भाई कसम से इतना बढ़िया स्टाफ है ना यहाँ का, मतलब क्या बताऊँ आपको। बेचारे हमारे लिए ना चावल ले आए जिसमें ऐसे मटर और स्वीट कॉर्न है, साथ में एक मशरूम का पैकेट ले आए, और ये है सोया सॉस, कह रहे ये आप मिक्स करके खा लो, इसमें किसी भी तरह का मीट नहीं है। हालांकि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई, अजीब सी फ्रेगनेंस आ रही है, तो खाया नहीं जा रहा, तो मैं तो कच्चे चावल ही खा लेता हूँ। चावल बढ़िया यार, लंबे लंबे देखना, जैसे इंडिया में बासमती मिलते हैं ना, उसी टाइप के है थोड़े। ठीक है भाई, कुछ तो पेट में जाएगा ना, वरना सर दर्द हो रहा है अब खाने की वजह से। तो भाई अभी कोई स्टेशन आया है, पता नहीं गेट खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे।
नाम तो पता नहीं क्या है भाई स्टेशन का, 2-3 सवारियां चढ़ी है, लेकिन बस यहाँ से सुनसान ही पड़ा, देखना स्टेशन खाली है भाई। अभी चल पड़ेगी 2 मिनट में यहाँ से भी ये ट्रेन। तो ये भाई साहब आ गए हैं। मैं तो मस्त भाई फिर से सो गया था 1 घंटे के लिए। ये भाई बिजनेस क्लास में ना टाइम पास हो जाएगा अच्छे से, नींद पूरी कर करके। बट बस एक ही दिक्कत है कि वाईफाई नहीं है, और जब भी ट्रेन टनल के अंदर जाती है ना तो जो मोबाइल डेटा है वो भी काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए थोड़ी सी बस वो परेशानी है, वरना तो अपना मूवी भी डाउनलोड करके लेकर आओ और आराम से 8 घंटे ये ऐसे, ये देखो ऐसे लेटो। हो मजेदार भाई। चाइना में ना बुलेट ट्रेन को HSR बोलते हैं, जिसका मतलब है हाई स्पीड रेल। एंड ये भाई पूरे वर्ल्ड की ना लॉन्गेस्ट ट्रेन नेटवर्क है। अराउंड 42,000 किलोमीटर के ट्रैक्स फैले हुए हैं। सिर्फ हाई स्पीड रेल की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर रेलवे देखा जाए चाइना में तो बहुत ही बड़ा है भाई। चाइना के अलावा हाई स्पीड रेल्स फ्रांस में है, यूके में है, और हाँ जापान को कैसे भूल सकते हैं भाई। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई चाइना में 2500 से भी ज्यादा हाई स्पीड रेल्स है, जबकि पूरे वर्ल्ड की टोटल हाई स्पीड ट्रेन को अगर भाई ऐड किया जाए ना तो वो चाइना की टोटल से भी कम है, सोचो। और तो और भाई इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2008 से पहले पूरे चाइना में कोई भी हाई स्पीड ट्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सोचो 2008 से अभी 2024 चल रहा है, इतने कम सालों में भाई वर्ल्ड के नंबर 1 पे आ चुके हैं ये। मतलब सही में भाई चाइना की तरक्की देख के ना कभी कभी हैरानी होती है कि इतने कम साल में इतना ज्यादा अचीव कर लेना, नेक्स्ट लेवल। ऊपर से आज हम जिस सिटी में जा रहे हैं ना, शेंजन नाम है भाई, वो आज से लगभग 25-30 साल पहले एक फिश विलेज होता था। मतलब वहाँ पे फिशिंग करते थे लोग और उसके सहारे जीते थे। और आज तो नहीं, कल वाले व्लॉग में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वहाँ पे भाई क्या बन चुका है। इतनी हाई राइज बिल्डिंग, वर्ल्ड की सबसे हाईटेक सिटी में नाम आता है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट कर दी है 25-30 सालों में। अच्छा आज भाई पहली बार मैंने खुद से होटल बुक करा है चाइना में, वरना तो हमारे गाइड ही करके देते थे। इनकी ये जो ऐप है ना भाई अली पे, इसमें आप जाओगे मोर पे तो ये देखो सब कुछ आप यहाँ से बुक कर सकते हो भाई। होटल्स हो गए, ट्रेन टिकट्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी है, पावर बैंक ले सकते हो, मोबाइल टॉपअप कर सकते हो, साइकिल रेंट पे ले सकते हो। तो हमें सीधा जाना है ट्रिप होटल्स पे, और ये ऐप इंग्लिश में है, सबसे अच्छी बात है। तो जितने भी होटल्स वगैरह आपको इसमें दिखेंगे ना भाई, वो सारे के सारे इंग्लिश में ही दिखेंगे, अच्छी चीज़ है। तो अपना वही डेट वेट सेलेक्ट कर लेना और बुक कर लो। मैंने बुक कर लिया भाई। 1020 येन में पर नाइट मुझे 330 युआन का पड़ा है एक रूम, मोटा मोटा 4000 के आसपास का समझ लो। और 3 रातों के लिए लिया, 6 की रात, 7 की रात और 8 की रात, क्योंकि 9 को तो हम चले जाएंगे गंजाऊ और फिर वहाँ रुकेंगे। तो ठीक ही है, मतलब महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है। और मेन है कि भाई जो लोकेशन लिया ना मैंने होटल की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से 10 कदम की दूरी पे है। मतलब आप समझो होटल से निकले और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ही है। तो कोई मेट्रो बदलने की ज़रूरत नहीं, कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं, चल के सिंपल है वहीं के वहीं पे। थोड़ा सा दूर मिल रहे थे होटल, वो सस्ते थे, बट मैंने कहा फिर आलस आता है जाने आने में ना बार बार, तो उससे अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के पास लो। सीटें ना भाई यहाँ पे नए नए लोगों का लॉट हो जा रही है। देखो अभी तक ट्रेन खाली थी, तो एक स्टेशन आया, ये भाई साहब आए, वो लड़की आई सामने वाली, और इस वाली सीट पे भी कोई आ गया है। तो मतलब जो लोग बुक कर रहे हैं ना, मान लो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की, अब वो दूसरे पे उतर के, लेकिन हो सकता है कि अगले स्टेशन या उससे अगले स्टेशन से फिर से इसी सीट की बुकिंग हो रखी हो और वो नेक्स्ट स्टेशन तक की। तो इसलिए मल्टीपल है। हमने तो सीधा ली थी भाई चंदू से यहाँ शेंजन तक, तो इसलिए हमारी ट्रेन की मतलब सीट्स जो है वो फिक्स रही। बट यहाँ पे बाकी सीट्स में लोग बदलते रहे भाई। अब ये सारे लोग मेरे हिसाब से भाई शेंजन ही उतरेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है लास्ट स्टेशन शेंजन ही है इस ट्रेन का। बाकी आगे जाती भी होगी तो भाई पता नहीं, कह नहीं सकते, हो सकता है गंजाऊ जाती हो जो गेमिंग मार्केट है, पता नहीं। बाकी भैया आने ही वाला है, 10:50 हो चुके हैं, और वैसे टिकट के अकॉर्डिंग 11:10 पे पहुँचा देगी ट्रेन। तो मेरे हिसाब से तो पहुँचा ही देगी भाई, क्योंकि ज़्यादा देर रुकती नहीं है स्टेशनों पे ना। आज पूरे दिन में 5 या 6 बारी स्टेशन आए हैं, और 2-2, 3-3 मिनट के लिए रुकती है, फिर कट लेती है गाड़ी सीधा। तो इसलिए ऑन टाइम है भाई। अच्छा अभी तो ये ह्यूमेन करके भाई कोई आया है स्टेशन, तो ये भाई साहब तो उतर गए यहीं पे। हमारा तो शेंजन है, अलग है, वो अगला ही है। मैं कहता वही टाइम पे ही आएगी भाई, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगी, ना पहले ना लेट। पहले हो सकता है पहुंच जाए, लेट तो नहीं पहुंचेगी मुझे पता है। रात में भाई एक तो बाहर का कुछ दिखता नहीं है, देखो मेरी शक्ल दिख रही होगी शीशे में, और थोड़ी थोड़ी लाइटें दिख रही होगी बाहर, है ना, और कुछ नहीं दिखता। दिन में नज़ारे लेते हो जाओ मस्त। और मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, दिन भर आज मैं सोता रहा ट्रेन में। उल्टा मेरे को दिन में उठे रहना चाहिए था और रात को सो जाता भले अंधेरा होने के बाद। और भाई हिम्मत नहीं थी, सही में बॉडी ने जवाब दे दिया था कि सो जा अब तो, वरना टाटा बाय बाय हो जाए मुझे।
चलो भाई चलो, शायद से यही है स्टेशन, क्योंकि गूगल मैप पे भी अगर आपको दिखाऊं, हाँ ये देखो 11 किलोमीटर रह गई है खाली। एक बार फिर भी पूछ लेते हैं। शेंजन, ओके चलो चलो चलो। रह तो नहीं गया कुछ सामान? खाने का है ये, बेकार है, कुछ ढंग का नहीं था भाई इसमें, तो छोड़ ही रहे। पानी देखो कितना पी गए हम। चलो 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 जल्दी दो बैग। बिना सब्जी के चावल खाए आज हमने और पानी पिया, बस इसी पे जिंदा रहे आज तो। ऑलमोस्ट ट्रेन भाई खाली हो रही है, इसका मतलब कि समझ लो यही लास्ट स्टेशन होगा इसका, क्योंकि देखो ना पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया भाई। हमारा तो खैर खाली था, ज़्यादा लोग नहीं थे, बट आगे वाला भी खाली है। आने दो आने दो आने दो, हवा आने दो हवा आने दो। बाय बाय बाय। चलो जी चलो, पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हो भाई शेंजन का नॉर्थ रेलवे स्टेशन। इसका मतलब है शेंजन में भी और काफी सारे रेलवे स्टेशन है ना। बाकी एक बार और देख लो भाई, फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से लगती है। और इनको एक्चुअल में ना बुलेट ट्रेन बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इनके जो इंजन है ना, ये लोकोमोटिव, यही एक तरह से बुलेट की तरह लगता है आगे से, तो इसलिए बुलेट ट्रेन। और इसका ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो शेप है इसलिए ऐसी बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कवर कर सके, मतलब स्पीड में चल सके। क्या कहते हैं उसे, एरोडाइनमिकली ना। हाँ लाइट देख रहे हो आगे भाई सब, हेडलाइट कितनी मस्त है। और आप समझ लो हम जो बैठे थे ना भाई, वो इंजन में ही बैठे हुए थे, बिजनेस क्लास वाले। ये देखो ये वाली अपनी सीटें थी और ये जस्ट इंजन है आगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं था। फिर उसके बाद जो है वो कंपार्टमेंट शुरू होते हैं। पर एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ आपको, रुको बैग ले चलता हूँ आगे दिखाऊँ। जैसे हमारे क्या है ना, नॉर्मल ट्रेनों में बीच में डब्बों के गैप होता है, जुड़े होते हैं, पर इसमें क्या है ना प्रॉपर कवर कर रखे हैं देखो। और अंदर से ओपन भी थे भाई, एक डब्बे से दूसरे डब्बे आप जा सकते हो। इस तरह से जॉइंट्स हैं इनके भाई, प्रॉपर सील्ड ना। तो इंडिया में भी है ट्रेन है जिनके सील्ड होते हैं और अंदर ही अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में। हाँ लिखा तो यार यही है कि शेंजन बे तक ही है, तो मेरे को लग रहा है यहाँ ख़त्म हो जाएगी बस। ये वाली थी भाई फर्स्ट क्लास वाली, और अभी इकोनॉमी और देखते हैं आगे चल के। जल्दी आओ फटाफट निकल ना जाए भाई, इकोनॉमी दिखाता हूँ। क्योंकि हम जब यहाँ से जाएंगे तो या तो फ्लाइट से जाएंगे, जो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और ट्रेन से गए तो उसी से जाएंगे भाई अपना इकोनॉमी से। अब बिज़नेस में पैसे नहीं लगाऊंगा इतने। और यहाँ तो भाई गर्मी हो रही है, ठंड वंड कुछ नहीं है यहाँ पे, मज़ेदार टेम्परेचर है। 2-3 दिन आराम से घूमेंगे बिना ठंड के, परेशानी नहीं है कोई भी। ये है भाई इकोनॉमी, देखो सीट तो सेम ही है, फर्स्ट क्लास जैसी है ना, बस ये है कि इसमें 3 और 2 की कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें 2-2 की कॉन्फ़िगरेशन थी। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ फर्स्ट क्लास लेने का अपना, मैं इकोनॉमी लूँगा भाई। रेट का तो इतना फ़र्क है इकोनॉमी में भी। इकोनॉमी आ जाएगी 9-10 हज़ार रुपये में, वो आएगी 13-14 हज़ार रुपये में, तो 5 हज़ार बचाऊँगा ना मैं उसमें। नहीं हाँ चलो भाई चलो लेट्स गो। बाकी ऊपर से भाई ट्रेन देख लो कुछ इस तरह से लगती है। अच्छा एक्सपीरियंस था भाई ओवरऑल बताऊँ ना अगर आपको। वॉशरूम वगैरह भी साफ़ थे, बस थोड़ी सी बदबू सी आ रही थी, बट मैं जब सेकंड टाइम गया तब नहीं आ रही थी इतनी। और भाई ट्रस्ट मी, अगर आपके पास पैसे हैं ना और आप ट्रैवल करते हो तो भाई ट्रेन हो, बस तो नहीं, या फ्लाइट हो, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करो भाई, अगर पैसों की दिक्कत नहीं है तो। एक बार अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना शुरू कर दोगे ना भाई, मतलब समझ लो आपके लिए फिर इकोनॉमी में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना कंफर्ट होता है ना बिज़नेस क्लास में। आप 8-8, 10-10 घंटे की चाहे फ्लाइट हो चाहे ट्रेन हो भाई, कब टाइम निकल जाता है सोते सोते मस्त रिलैक्स करके, पता ही नहीं चलता। स्पेशली मेरी कमर में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं अगर 8 घंटे नॉर्मल सीट पे बैठूं तो बहुत दिक्कत होएगी, जबकि आप लेट सकते हो, बैठ भी सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो। अगर वो सारे ऑप्शन आपके पास हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है जर्नी, और मज़ेदार भी रहती है, मतलब वो टॉर्चर नहीं लगता बॉडी को ना। बट वही है भाई, देखो इतना पैसा तो नहीं है कि हर बार बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर सके। एक बार एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, बस हो गया। अब अगली बार से वापस से आ जाते हैं इकोनॉमी पे ही अपने। अभी तो भाई हम चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी एग्जिट लेनी है। होटल तो बुक हो गया, बट टैक्सी कर लेंगे सीधा। वैसे यहाँ लिखा तो है ऑनलाइन कार हेलिंग, लेफ्ट साइड में टैक्सी हो रही, राइट साइड में। हाँ तो इधर वाले में ही चलते हैं। देखो ये रहा ईस्ट स्क्वायर, A2 एग्जिट है ये वाली भाई, जहाँ जा रहे हैं हम। ये वाला रेलवे स्टेशन इतना कुछ खास नहीं लग रहा, चंदू का तो भाई नेक्स्ट लेवल वाला था। पर देखो पावर बैंक की मशीनें आपको यहाँ भी मिल जाएगी, हर जगह है भाई, ये पूरे चाइना में बसी हुई है। मतलब किसी का फ़ोन हो, फ़ोन ही नहीं दे सकते ये हैं, जहाँ मर्जी जाओ पावर बैंक ही पावर बैंक। भाई ये मशीनें सी लग रही हैं यहाँ पे बाहर जाने के लिए, तो मेरे को लग रहा है ये अपना ID कार्ड दिखा रहे होंगे, हमें अपना पासपोर्ट दिखाना होगा यहाँ पे, क्योंकि टिकट तो हमें मिली नहीं है। हाँ कार्ड ही लगा रहे हैं भाई। ये टिकट चेक इन प्रोसेस क्या है भाई, ये QR कोड और स्वाइप योर कार्ड। वो गार्ड बैठे भाई, उनसे पूछते कैसे करना है। या तो हमारे लिए ये वाला एग्जिट होगा, यहाँ पासपोर्ट दिखाना होगा। पासपोर्ट देना जरा, शायद से भाई पासपोर्ट के थ्रू ही एग्जिट मिलेगी।
एक्सक्यूज मी भाई साहब हट जाओ, हमें जान दो। ये सोहन का है ना, तुम आओ। सोहन का है भाई, फोटो वोटो खींचेगी शायद से ना इसमें। अब मेरा रखा है यहाँ पे, मेरी फोटो खींचेगी कैमरे पे। बताओ, रेलवे स्टेशन में भी इतनी एडवांस मशीनें लगा रखी है। डन, चलो भाई चलो, एग्जिट हो रहे हैं अब हम फाइनली यहाँ से। बट ये है भाई, बैग वैग ना ज्यादा कुछ खुलवा ही नहीं इन्होंने, मतलब सीधा बस मशीन में ही स्कैन हुआ है, उसके बाद जाने देते हैं। मतलब वो ये नहीं कि पावर बैंक है तो बाहर निकालो, है लैपटॉप है तो बाहर निकालो, इतना झमेला नहीं करा। रात के 11:30 बज रहे हैं और सुनसान तो नहीं है ट्रेन, हालांकि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गई, 11:11 पे। बताओ, तो अभी टैक्सी के लिए कहाँ जाना है देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे ना वैसे चाइना काफ़ी सेफ लगा, मतलब आप रात को, मैं जैसे न्यू ईयर वाले दिन भी भाई 2-2:30 बज गए थे रात के, तो एज सच कुछ दिक्कत नहीं लगी। लड़कियां वगैरह भी रोड पे नॉर्मली घूम रही है, तो सेफ्टी वाइज एज सच इशू नहीं है बड़े शहरों में तो, एटलीस्ट छोटे में नहीं पता। और तिब्बत में भी सही था भाई सीन। तो यहाँ से भाई बस भी जाती है और मेट्रो भी जाती है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ये नीचे की साइड। बट हम सीधा भाई टैक्सी ले रहे हैं, क्योंकि अभी कौन सी बस जाएगी होटल तक, नहीं जाएगी, मेट्रो डायरेक्ट है नहीं है, पता नहीं है ना हमें। तो टैक्सी लेना ही बेस्ट है फर्स्ट डे, उसके बाद आपको फिर दिक्कत नहीं होती। टैक्सी के लिए तो भाई मेरे हिसाब से लेफ्ट में जाना है। ये देखो, तो ये टैक्सी वाले भाई साहब मिले हैं, इनको दिखाते हैं कितने मांगेंगे, वरना ऑनलाइन बुक कर देंगे। दिस होटल फॉर्च्यून होटल। लो भाई, ये वाली गाड़ी आ गई है, इसमें बैठ जाते हैं। खोल दो भाई साहब, डिक्की खोल दो। BYD की है भाई, ये भी रख दो, आ जाएगा। बस ये भाई सब लूटे ना हमें, हैं आ जाओ। मीटर वाली है भाई, अंदर मीटर लग रहा है। देखो भाई, ये लग रहा है इनका मीटर, तो जितने किलोमीटर चलती रहेगी उसी हिसाब से बिल बनेगा। इन्हें लोकेशन दिखाता हूँ। दिस, ये सिस्टम सही रहते हैं भाई टैक्सियों में ना, अपना मीटर वाले, ना स्कैम का पंगा ना कुछ, अपना सीधा बंदा टाइम सेफली पहुंच जाए। देखो, इनका 18 युआन से तो मीटर शुरू होता है, अब किलोमीटर वाइज जो है वो बढ़ता रहेगा आगे, पता नहीं किलोमीटर भी और टाइम वाइज भी। तो देखते हैं अब एंड में कितना बिल बनेगा, पर ये तो कंफर्म है भाई 150 तो किसी हालत में नहीं बनने वाला। ये देखो भाई, टोटल जो है वो 13.5 किलोमीटर था, 18 मिनट का रास्ता, कितना ही बन जाएगा भाई बिल, है। और टेम्परेचर देखोगे बाहर, ये देखो 22 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है भाई, मस्त एकदम। दुबई में भी यही सीन था भाई, एक कुछ मिनिमम होता है 5 दिरहम या पता नहीं 8 दिरहम रात को, कि बेसिक तो वो है ही है, उसके ऊपर फिर कैलकुलेट होता है जितने भी डिस्टेंस और मिनट आप कवर करोगे। मेरा अंदाज़ा तो यही है 40 या 45 युआन आएगा मैक्स टू मैक्स, मतलब वही 600 रुपये के आसपास। 1800 तो किसी हालत में नहीं आने वाला, जो भाई साहब 150 युआन मांग रहे थे। लो जी, मेन सिटी सेंटर में पहुंच चुके हैं, अपना होटल भी बस आ ही गया, यहीं कहीं पे ही है भाई, फॉर्चून के नाम से। और आप फॉर्चून दिस, हाँ यस दिस वन, ये रहा भाई सामने फॉर्चून होटल। बाहर से तो दिखने में अच्छा खासा लग रहा है, अंदर से पता नहीं। और टोटल बना है अपना जी 64 या 65 लगा लो, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वही 720 रुपये के आसपास। अब देख लो भाई, 150 अगर मैं उन्हें दे देता तो डबल से भी ज़्यादा हैं, हो जाता ना लॉस काफ़ी। भाई साहब तो पूरे अंदर तक छोड़ के आ रहे हैं, गेट पे हैं, पार्किंग वार्किंग में जाके वहाँ पे। हाँ चलो जी चलो, लेट्स गो। कैश सही लग रहा है ना दिखने में, तो होटल भाई काफ़ी बड़ा है। एंड ये मेन सिटी सेंटर भाई देखो, KFC वगैरह सब कुछ आसपास ही है यहाँ पे। और हमें KFC से क्या लेना भाई, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए खाने के लिए, मज़ेदार स्वाद आ जाएंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय। चेक इन करते हैं भाई, पासपोर्ट ही देना पड़ेगा बस, खाली पेमेंट वेमेंट सब ऑनलाइन कर दिया। पेमेंट अलीपे के थ्रू ही हो गई थी, बढ़िया है यार अलीपे ना, इंडियन कार्ड चल जाता है उसमें अपना। कुछ ट्रांजेक्शन में धोखा दे देता है, बट जनरली चल ही जाता है। नी हाउ, वी हैव अ बुकिंग बाय द नेम ऑफ अनमोल जायसवाल। पासपोर्ट या पासपोर्ट देना भाई। बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई, कुछ नहीं मिला खाने का, तो फ्रूट्स ही ऑर्डर कर दूंगा, कम से कम फ्रूट्स मिल जाए, पेट में तो जाए, वरना बर्तन तो लेकर आए हैं हम अपना इंडक्शन, मैगी शैगी बना लेंगे हैं। हो भाई आसपास कितने सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, इंडियन स्पाइस, इंडियन मसाला, बॉम्बे इंडियन, इंडियन स्पाइस, बॉम्बे अड्डा, टेस्ट ऑफ पंजाब, दावत, मसाला वाइट्स, भाई साहब ताज, टेस्ट ऑफ पंजाब, दावत, लिटिल पापा। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे ना इस सिटी में इंडियंस बहुत आते हैं, बिजनेसमैन जो सामान लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बल्क में और इंडिया में जाके बेचते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंडियन लोग आपको ना मिलते रहेंगे, तो इसलिए तो वही रीज़न है, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। बट अभी इस टाइम पे सारे बंद हो गए, क्योंकि 12 बज गए रात के, तो कल से तो अपने को मिल जाएगा खाना, अभी काम चलाना पड़ेगा भाई। 300 युआन का ना ये डिपॉजिट भी मांग रहे हैं कि चेकआउट करोगे तो हम दे देंगे। चाइना में 1-2 होटल्स है जहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट मांगा है हमसे, 100 ही मांगते थे, इनका तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 3 रातों के लिए है ना, तो शायद से इसलिए 100 3 रात यानी 300 युआन।
भाई साहब 4,000 रुपये का लगभग डिपॉजिट ले रहे हैं, पर वो तो रिफंडेबल है, कोई गल नहीं। रूम नंबर है भाई 435। विच फ्लोर? 4th फ्लोर? Yeah. 4th फ्लोर, ओके। चलो साइन कर दो डिपॉजिट का। 4th फ्लोर है भाई। अरे खुली गई लिफ्ट, में आया, ऐसा लग रहा था मेरे लिए वेट कर रही है लिफ्ट यहाँ पे। बंद मत हो ना पाजी। आ गया मैं, आ गया, आ गया। अरे 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 अरे, हो गई ना देरी भाई, हैं? कार्ड लगाना पड़ता है भाई इनके, तभी 4th फ्लोर का एक्सेस मिलेगा। 435 है अपना भाई, किधर की तरफ पड़ेगा? लेफ्ट में। ठीक ही है, चलो। रूम का साइज भाई मुझे लगा था छोटा ना हो। अजीब सी वो आ रही है भाई, खुशबू कहो, बदबू कहो, जो भी कहो इसे। ये लग रहा है मुझे मैट की बदबू है अजीब सी थोड़ी, बट ठीक है। रूम तो ओवरऑल, ये सिटी थोड़ी महंगी है भाई, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट भी बहुत आता है और थोड़ा हाईटेक सिटी है ना, इसलिए होटल्स भी महंगे मिले हैं। तो भाई एट दी एंड दाल चावल ही बना रहे हैं। ये चावल रेडी हो रहे हैं और ये रही अपनी दाल तड़का, साथ में आम का अचार। भाई खत्म करते हैं भाई आज के ब्लॉग को। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।